हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करना। देखिए, आपको किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है तो कभी कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें वो पढ़ना नहीं आता है या फिर उनका रिप्लाई कैसे दें वो भी नहीं आता है। तो आज की क्लास ऐसे ही बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देख लेते हैं विदाउट स्किप किए हुए, तो बच्चों मैं गारंटी लेती हूँ कि आज से ही आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी करना सीख जाएंगे और किसी ने अगर आपको मैसेज भेजा है तो आप उसका रिप्लाई भी देना सीख जाएंगे। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को ज़रूर से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है हमारा वर्ड HI। अब जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो सबसे पहले हम क्या भेजते हैं? हाय, हेलो, नमस्ते, कुछ तो भेजते हैं। तो जब हम दोस्त को मैसेज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? हाय बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे HI है, इसे हम ही नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ेंगे हाय। देखिए, जब भी कोई मैसेज की हम शुरुआत करते हैं तो HI जब वहाँ पे शुरू में आएगा बच्चों, तो वहाँ पे हम HI को ही नहीं पढ़ेंगे, हाय पढ़ेंगे, ठीक है। और जब वही HI किसी भी मैसेज के बीच में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है HI, तो यहाँ पे हम इसको हाय नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे? ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये डिफरेंस आपको कब समझ में आएगा? जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस डिफरेंस को भी समझने लगेंगे। इसके बाद है देखो DOST, और डी को हम क्या पढ़ेंगे? दा। ओ से बन जाएगी ओ की ही मात्रा, और ST। अब आपको यहाँ पे देखना है, एस के बाद तुरंत ही बच्चों क्या आया है? टी आया है। तो देखिए यहाँ पे एस के बाद जब टी तुरंत ही आया है तो हमें एस से जो सा बनेगा बच्चों, वो आधा अक्षर बनाना है। क्यों बनाना है मैं अभी आपको वो भी बताऊंगी। और टी से हम तुरंत ही लिख देंगे टा, ठीक है। तो इसको हम स्ट करके पढ़ेंगे। देखिए, एस और टी के बीच में हमारा कोई भी वॉवल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो पहला वाला अक्षर होगा उसको हम आधा अक्षर लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए एस से हमने आधा सा लिख दिया और टी से लिखा है ता, तो ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे दोस्त। इसके बाद है AJ। डबल ए जब बच्चों शुरू में ही आया है तो हमें क्या करना है? आ लिखना है, क्योंकि बड़ा आ किससे बनता है? डबल ए से ही तो बनता है, और जे से बन जाएगा यहाँ पे ज, तो ये हो जाएगा आज। इसके बाद है देखिए SE। एस से हमारा सा बनता है और ई से लगती है ए की ही मात्रा, तो ये क्या हो गया? से। SCHOOL है बच्चों। अब देखिए SCHOOL जो हमारा वर्ड है, ये हमारा क्या है? इंग्लिश का वर्ड है। तो हमें इसको कैसे पढ़ना है? एस से एस के बाद देखो यहाँ पे भी तुरंत ही क्या आ गया है? CH आ गया है, यानी कि SC और H इनके बीच में हमारा कोई भी वॉवेल नहीं है, यानी कि कोई भी हिंदी की मात्रा नहीं है बच्चों। तो मैंने अभी आपको रूल बताया था ST में, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे भी एस से जो सा बनेगा वो हमें क्या करना होगा? आधा अक्षर बनाना होगा, इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे आधा सा। और CH से क्या बनता है? का बन जाएगा यहाँ पे। और डबल ओ से बनती है बड़े ऊ की मात्रा, तो स्कू हो गया, और एल से बन गया ल, तो SCHOOL यानी कि स्कूल। अब है KHUL, तो KH से हम खा बनाते हैं और यू से लगती है छोटे यू की मात्रा, तो ये हो गया खो, और एल से बन गया यहाँ पे ल, तो ये हो गया खुल। RAHE है बच्चों, तो देखो RA है, तो RA को हम रा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम र पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी क्यों पढ़ेंगे। और एस से हमने यहाँ पे हा बना दिया, ई से ए की मात्रा लगी। अब देखिए यहाँ पे हम राहे तो नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे बच्चों? को आप ये भी रूल समझिए कि जैसे हम रहे लिख रहे हैं तो रा पे हमारी कोई भी मात्रा नहीं है, तो हमें क्या करना है? इंग्लिश में ए लगाना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे RA लिखा है मैंने।
अब है HAIN, तो H से हम क्या बनाते हैं, हा बनाते हैं, और AI से लगती है आई की मात्रा, तो है हो गया। अब हैं, यहाँ पे N भी है, तो हमें क्या करनी है, यहाँ पे अंक की मात्रा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हैं। KYA है बच्चों, तो देखिए बाई से पहले यहाँ पे भी क्या आया है, K आया है। बाई से पहले क्या आया है बच्चों, K आया है, तो यहाँ पे जो K से का बनेगा वो हमें क्या करना है, आधा अक्षर बनाना है, तो हमने यहाँ पे आधा का बनाया और बाई से तुरंत ही हमने या लिख दिया, और ए से यहाँ पे आ की मात्रा लग गई, तो ये हो गया क्या। इसके बाद है SHAYAD, तो SH से बन जाएगा यहाँ पे शा, और ए से लग गई आ की मात्रा, तो ये हो गया शा, और वाई से हमने यहाँ पे लिख दिया या, और यहाँ पे जब कोई मात्रा नहीं है तो हमने यहाँ पे ए लगाई है, ठीक है, और डी से बन गया द, तो ये हो गया शायद। MEIN है, तो M से हम माँ बनाएंगे, और ई से लग गई इस पर ए की मात्रा, और IN है तो इस पर हम चंद्र बिंदी लगाएंगे, तो मैं हो जाएगा। इसके बाद है देखो DO को बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं। डी से दा बनता है, और ओ से लगती है ओ की ही मात्रा, तो यहाँ पे हम इसको दो पढ़ेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आप गलती मत करिए कि इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा DO को हम डू पढ़ते थे, ठीक है, वो हमारा इंग्लिश का रूल था, वहाँ पे हम DO को डू पढ़ेंगे, लेकिन जब हम स्पेलिंग्स बनाते हैं तो वहाँ पे डी को हम क्या पढ़ते हैं, हिंदी में हम दा पढ़ते हैं, डा नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे हम DO को दो पढ़ेंगे, ठीक है, डू नहीं पढ़ेंगे। अब है DIN, तो देखिए डी से हमने दा बना दिया, और आई से छोटी की मात्रा लग गई तो दे हो गया, और एन से बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा दिन। BAAD है, तो बी से हम बा बनाएंगे, और डबल ए से लग जाएगी आ की मात्रा, तो ये हो गया बाद। HI है, तो HI को हम क्या पढ़ेंगे, एच से हम हा पढ़ते हैं, और आई से ई की मात्रा लगती है तो ही हो जाएगा। डबल ए है बच्चों, तो ये हो गया आ। अब है PAUNGA, तो देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसको पढ़ लेंगे। पी से हम क्या बनते हैं, पा बनाते हैं, और ए से यहाँ पे लग गई आ की मात्रा। अब है यू, तो यू से क्या बनता है बच्चों, ऊ बनता है, यानी कि ऊ की मात्रा लगती है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊ की मात्रा ही लगा देनी है। क्यों लगानी है, क्योंकि यहाँ पे ए से हमने पहले ही आ की मात्रा लगा दी है, तो हमें अब इस पे बड़े ऊ की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा तो लगाएंगे नहीं, तो हमें क्या करना होगा, यू से जो ऊ बनेगा वो ही लिखेंगे, ठीक है, और एन से हो जाएगी अंक की मात्रा, तो यहाँ पे हमने बना दी चंद्र बिंदी भी लगती है, और देखिए अंक की मात्रा हो गई, तो पाऊँ हो गया, और जी ए से क्या हो जाएगा, गा, तो ये हो जाएगा पाऊँगा। अब है देखिए KYON, और KYON को हम कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको पीछे पेज पे भी बताया था बच्चों, बाई से पहले K आया है, तो यानी कि K से जो का बनेगा वो हमें आधा अक्षर बनाना होगा, इसीलिए K से जो का बनेगा हम यहाँ पे आधा अक्षर बनाएंगे, और बाई से लिख देंगे या, और ओ से लग गई इस पे देखिए ओ की मात्रा, तो क्यों हो गया। अब आपने देखा यहाँ पे एन भी लगी है, तो हमें बच्चों क्या करनी है, एन से अंक की मात्रा रख देनी है, तो ये हो जाएगा क्यों। BHAI है, तो देखो BS से बनता है भा, और ए से लगती है आ की मात्रा। अब देखिए अभी मैंने आपको रूल बताया था कि ए आ की जब मैंने मात्रा लगा दी है, तो अब हमें क्या करना है कि आई भी लगी है लास्ट में, तो हमें अब इस पे ई की मात्रा तो नहीं लगेगी, डबल मात्राएं नहीं लगेगी, एक ही शब्द पे, शब्द पे नहीं, एक ही अक्षर पे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ई ही बनानी होगी, तो ये भाई हो जाएगा। और देखिए बच्चों, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, क्योंकि बीच बीच में आपको इम्पोर्टेंट रूल भी बताती जाती हूँ, और आप जब स्किप करके देखते हैं तो वो आपके इम्पोर्टेंट रूल मिस हो जाते हैं। अब ABHI, तो ए से हमने यहाँ पे आ बनाया, और BH से बन गया भ,
और आई से लग जाएगी इस पे बड़ी ई की मात्रा, तो हो जाएगा अभी। इसके बाद है देखिए एन ए को हम ना पढ़ेंगे और फिर से एन आई ए, तो ये हो जाएगा नी, तो ये क्या हो गया नानी। के ई है बच्चों, के से हम का बनाते हैं और ई से ए की मात्रा लगती है, तो ये क्या हो गया के। जी एच ए आर है, तो देखिए जी एच से बनता है घ और आर से बनता है रा, और यहाँ पे ए मैंने लगाई है दोनों ही घा और रा को जोड़ने के लिए, इसीलिए हम इसको लिखेंगे घर, घार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्या देखिए नानी के घर ही तो होगा, नानी के घार तो नहीं बनेगा ना कोई शब्द। अब एच यू एन, तो एच से हम बनाते हैं हा और यू से ऊ की मात्रा लगती है और एन से इस पे हम चंद्रबिंदी लगाएं या फिर अंक की मात्रा लगाएं, तो चलिए मैंने यहाँ पे चंद्रबिंदी लगा दी है, तो ये हो गया हूँ। टी एच डबल ई के है बच्चों, तो टी एच से क्या बनता है ठा बनता है, डबल ई से लगती है बड़ी की मात्रा, तो हो गया ठी, और के से बन गया यहाँ पे क, तो ये हो जाएगा ठीक। के ओ आई है, देखो के से हम का बना देंगे यहाँ पे और ओ से लग जाएगी ओ की मात्रा। अब फिर से हमारा वो रूल आ गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे का पे हमने ओ की मात्रा लगा दी। अब आई से हमें इस पे ई की मात्रा नहीं लगानी है बच्चों, क्या करना है ई ही बनानी है, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट रूल है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है बी डबल ए टी, तो बी से हम बनाते हैं बा, डबल ए से लग गई आ की मात्रा और टी से बन गया त, तो ये हो जाएगा बात। एन ए एच आई है, तो देखो एन ए को हमने ना पढ़ लिया और एच आई से हो गया ही, तो ये हो गया नहीं। पी एच आई आर है बच्चों, तो पी एच को हम फा पढ़ते हैं और आई से लगती है छोटी की मात्रा, तो फे हो गया और आर से बन गया र, तो इसको हम पढ़ेंगे फिर। एम आई एल ई एन जी ई, तो देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एम आई है तो एम आई को हम पढ़ेंगे में और एल ई को हम पढ़ेंगे ले। अब यहाँ पे हो गई एन भी लगी है, तो यहाँ पे हमने लगा दी अंक की मात्रा, मिले हो गया और जी ई से हो गया गे, तो ये क्या हो गया मिलेंगे। अब है सी एल ए डबल एस, अब ये देखिए सी एल ए डबल एस है, ये भी हमारा इंग्लिश का ही वर्ड है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे सी एल, यानी कि एल के बाद बच्चों क्या आया है सी आया है, तो हमें सी से जो का लिखना है वो क्या करना है आधा अक्षर लिखना है, तो हमने यहाँ पे आधा का बना दिया, एल से ला बना दिया और ए है यहाँ पे आ की मात्रा लग गई और डबल एस से हमने सा लिखा, तो ये हो गया क्लास। एम ई है, एम से हम माँ बनाते हैं और ई से ए की मात्रा लगती है, तो मैं। इसके बाद देखिए बी वाई ई, और बी वाई ई भी हमारा क्या है इंग्लिश का ही वर्ड है, तो बी वाई ई को हम बच्चों बाय पढ़ते हैं और वाई की हिंदी मीनिंग क्या होती है अलविदा, यानी कि हमारी चैट या हमारा मैसेज कंप्लीट हो गया है, तो हमने लास्ट में लिखा है बाय। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।